जब घर का कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसके मरने के बाद एकादशी का दान दिया जाता है। पर तूने अपनी जिंदगी में कभी ना तो अपने माँ बाप को एकादशी दी, ना तूने जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को एकादशी दी, ना तूने कभी जिंदगी में कोई सत्कर्म करा। अरे कम से कम तेरे पूर्वजों पर यह बड़ी कृपा हो गई कि तेरे द्वारा भूल से हो गई, पर एक एकादशी तो हो गई। आज एकादशी है, कल कथा में कहा था, आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो, जरूरी है। कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जरी, जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई? मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करें कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का है। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हो अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान। तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी, जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे वैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारण बस तुमसे भूखा नहीं रहा गया और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो। नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल,
बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तवेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा उसमें ही नहाती जाए, हर हर गंगे हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो बैकुंठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जली गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो बैकुंठ में देखा तो इसको चक्कर आ गया। ये तू कहां से आ गई? तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहां कैसे आ गई? तो बहू बोली, तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो तनाव से मुक्त हुई। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं। उन गांव वालों को साधुवाद देकर आ, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर आ, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर आ कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य। बड़ी कृपा करिए ऐसा, बड़ी दया करी जो आज हमारे भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम। ये तेरी ही कृपा। और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से द्वेष करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाए कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर ले, अपना बल हम एकत्रित कर ले। अगर हमने वो बल एकत्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट मिल भी जाए तो झेल सकते। सारे धर्मों में एक देवता होते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवता होते हैं। क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत एक देव नहीं? हमने कहा क्यों नहीं, हिंदू धर्म में भी एक देव है, वो महादेव है। तो कहा फिर ये 33 कोटि देवता कैसे हो गए? हमने कहा 33 कोटि देवता अलग अलग कर्म के हिसाब से, अलग अलग रिवाज, अलग अलग पुण्यता के भाव से अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग देवता को प्रकट किया। रविंदर जी अच्छे से सुन लेना, एक ही देव था। पानी के उस जलाशय में एक बुलबुला जो उत्पन्न हुआ था उसमें एक बिंदु था, वो शिव है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वो भी आपको बताएंगे कि केवल एक बिंदु से ये सृष्टि पूर्ण हो गई, ये देवता पूर्ण हो गए, एक बिंदु, और वो बिंदु है देव अधिदेव महादेव। तो फिर ये बाकी के 33 कोटि देवता कैसे हो गए? तो भैया और सरल भाषा में समझ लो, जैसे एक लड़के की शादी होती है तो शादी में उसका एक फोटो खिंचा दो बस। शादी में कितने फोटो खिंचाते हो? एक फोटो खिंचाओ,
कि ये दूल्हे का एक फोटो है, साफा मापा बांध ले और जब बढ़िया मोर मोर लगा ले, तुर्री उर्री और बढ़िया कपड़ा पहन ले तो एक फोटो खींचा लो। फिर इतनी बड़ी एल्बम बनाने से कौन सा मतलब है? एल्बम क्यों बनवाई? बोलो जल्दी से, इतनी बड़ी एल्बम क्यों बनवाई? तो क्या है, एल्बम तो बनाना पड़े। तो क्या जब एक ही व्यक्ति है तो इतने सारे फोटो क्यों उसके? एक खिंचवा लो बस और एक लगा दो। तो फिर एल्बम क्यों बनाई? तो क्या एल्बम इसलिए बनाई कि जब पहली बार माता पूजन गया तब माता पूजन का फोटो, फिर मंडप हुआ तो मंडप का फोटो, फिर हल्दी लगी तो हल्दी का फोटो, फिर तोरण लगाया तो तोरण का फोटो, फिर माला पिणाई तो माला का फोटो, फिर भावर हुई तो भावर का फोटो। तो इतने सारे, तो ये तो अकेला ही ना, उसी का ही फोटो है नहीं। इतने सारे फोटो जो खींचे है तो एक का ही कि और दूसरा आ गया। दूल्हा चेंज होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं होता ना, है तो वही, तो एक ही फोटो रख लो। फिर इतने सारे फोटो क्यों बनाए? तो क्या अलग अलग जगह का है ना, इसलिए फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए। उसी तरह भगवान तो एक ही है, देव अधिदेव महादेव एक है, बस अपने भक्तों के लिए रूप रख रख कर आता रहा तो इसके इतने सारे फोटो इकट्ठे हो गए कि 12 ज्योतिर्लिंग देखो तो उनके फोटो ही हैं। कहीं सोमनाथ बन गया, कहीं महाकाल बन गया, कहीं काशी विश्वनाथ बन गया, कहीं बद्रीनाथ बन गया, कहीं केदारनाथ बन गया, कहीं यमुनोत्री बन गया, कहीं गंगोत्री बन गया, कहीं विश्वकर्मा बन गया, कहीं शनि महाराज बन गया, कहीं राहु बन गया, कहीं केतु बन गया। एक ही है पर फोटो ढेर, एल्बम बहुत बड़ी हो गई है। वही एक ही है, दूल्हा भी एक ही है। नहीं बेचारे का मंडप का फोटो, हल्दी लगे वो का फोटो, माता पूजन हो उसका फोटो, तो फोटो ही। और अंदाजा लगा लो, देखो वृंदावन में भी कितना फोटो है। देखो भगवान शंकर गोपेश्वर बन गया, गोपी बना, फोटो है कि नहीं? ये महाकाल बना, दूसरे नाम का राक्षस का संहार करा, सोमेश्वर बना, चंद्र को दर्शन दिया, सोमनाथ बना, काशी विश्वनाथ बना, शनि महाराज का पांव अच्छा करा, मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, केदारेश्वर बना, तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। तो ये जो इनके जो फोटो खिंचाए ना, तो ये ढेर सारे हो गए। तो 33 कोटि देवता हो गए, 33 कोटि। तो कहा ये इतने सारे फोटो, तो क्या ये गणेश पूजन का है, ये माता पूजन का है, ये मंडप का है, सारा देवता अलग अलग कर दिया है। गणेश जी को गणेश पूजन, माता पूजन, ये पूजन, वो पूजन है एक ही, पर बस फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। तो हिंदू धर्म में ये एल्बम बहुत बड़ी है, 33 कोटि देव, पर है एक ही, वो देव अधिदेव महादेव। पूछा एक बार, भगवान पार्वती जी की आदत थी हर पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन पार्वती कहीं भाग जाती थी। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पार्वती जी गायब। शंकर जी के बिल्कुल नहीं मालूम कि कहां जाए। शंकर जी तो बढ़िया अपनी मस्ती में घोटा लगाया और अपनी मस्ती में धुनी रमा के जो बैठे। अब इनके मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहां जाए। हर पूर्णिमा को पार्वती जी गायब हो जाए। अब पार्वती मैया हर पूनम के दिन गायब हो जाए तो बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता। आखिर ये जाति का शंकर जी को नहीं मालूम था, बहुत दिन तक नहीं मालूम पड़ा, सालों साल हो गए शिव जी के मालूम ही नहीं कि पूनम के कहां जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि और कोई तिथि को, एकादशी को चली जाए, दसवीं को चली जाए, प्रदोष को चली जाए, दूज को चली जाए, चतुर्थी को चली जाए, पर जाए भी कौन से दिन? अरे जम के तो बोलो रे, जितने आस्था के सामने बैठे हो, बोलो कौन से दिन जाए? पूनम के दिन ही जाए वो पार्वती, पूनम के दिन चली जाए। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ जी आवाज लगाए पार्वती को, गौरा, ए गौरा, अरे ओ गणपति की महातारी, अरे ओ गणेश की अम्मा, कार्तिकेय की माता, सदानंद की माता, पार्वती कहाँ है? वो तो गई पूनम थी, चली गई। शंकर जी के आज गुस्सा आ गया भोलेनाथ जी के, और भोलेनाथ जी के गुस्सा आया, आज आन दे
उसका पति तो पति है भाई। हर पूर्णिमा के कहीं जाए तो पूछना तो पड़ेगा नहीं पड़े हैं कि कहाँ के आखिर बात क्या। तो पत्नी को भी बताना पड़े कि आज हमारी सहेली के यहाँ किटी पार्टी थी, कल शीला के यहाँ थी, तो आज बिमला के यहाँ, तो फिर कमला के यहाँ, तो हमें तो किटी पार्टी में जाना। तो यहाँ बताना तो पड़े ना, गई कहाँ थी तू, किस जगह पर गई थी। शंकर जी जैसे ही आई पार्वती और शिव जी ने पूछ लिया क्यों किनंग गई थी तू, गई कहाँ थी ये बता, कहाँ गई थी। पार्वती जी बोली बस ऐसे ही चली गई थी। नहीं मेरे को मालूम है तू 3-4 पूनों देख ली है, 3-4 पूनम पे तू गायब हो जाती है, मैंने देखा तुझे अंदाजा लगा के। तू ये मत सोचा कर कि मैं घोट के चकाचक हो नहीं हो, मेरे को सब मालूम है। अच्छा ये जितने नशे करने वाले होते हैं ना कि याददाश्त थोड़ी लोग कहते हैं कमजोर होती है, परंतु महापक्के होते हैं बिल्कुल। एक वो उज्जैन में महाकाल का भगत और ले घोटा लगा के भांग पी के रोज जाए प्रतिदिन